ऑल ऑफ यू। का टॉपिक है आप लोगों का काउजेटिव। आज के क्लास में काउजेटिव एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। ए काउजेटिव एजेंट इज ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस दैट काउज ए डिजीज इन ह्यूमन। तो काउजेटिव एजेंट्स वैसे एजेंट होते हैं, वैसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो बीमारियों को क्रिएट करने का काम करते हैं, जो बीमारियों को पैदा करने का काम करते हैं, जो बीमारियों को स्टार्ट करने का काम करते हैं। तो क्या बोलते हैं? काउजेटिव एजेंट्स। अंडरस्टैंडिंग काउजेटिव एजेंट इज एसेंशियल इन सोशल फार्मेसी फॉर डिजीज। अब काउजेटिव एजेंट्स के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सोशल फार्मेसी में, क्योंकि इनमें जो है बीमारियों के बारे में जानना, बीमारियों को कैसे रोका जा सके, बीमारियां कैसे उत्पन्न होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना जो है सोशल फार्मेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सोशल फार्मेसी और डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल एंड रेटेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इनमें जो है बीमारियों के बारे में जानना, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, बीमारियों पे कैसे रोक लगाया जा सकता है, साथ ही साथ कौन से मेडिसिन का यूज कब होगा, कब मेडिसिन लेना है, कितना डोज में लेना है, सारे चीज़ों के बारे में जानना जो है सोशल फार्मेसी में हम लोग जानते हैं। अब आगे है इम्पोर्टेंस इन सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्यों महत्वपूर्ण? तो हेल्प फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई डिजीज काउज। इन्हीं के थ्रू जो है फार्मासिस्ट जो है किसी भी बीमारी को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं, साथ ही साथ बीमारियों को पहचान पाते हैं। उसके बाद है सपोर्ट करेक्ट मेडिसिन सिलेक्शन। साथ ही साथ जो है किसी भी बीमारियों के बारे में उनके दवाइयों का सही पहचान जो है कर पाते हैं, साथ ही साथ बीमारी मेडिसिन के अलग अलग टाइप के मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाते हैं। देन बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सके, बीमारियों के बारे में जागरूक करना, इन सब सारे चीज़ों का सारे चीज़ जो है हम लोग सोशल फार्मेसी में ही जानते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। साथ ही साथ जो है यह जो है पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के बारे में भी बतलाता है, जो लोगों को कौन से बीमारी से लोग ग्रसित हैं, कौन से डिजीज अभी फैला हुआ है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में जो है जानते हैं। साथ ही साथ लोगों को जो है हेल्थ रिलेटेड जो है जानकारी देने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। किसमें? सोशल फार्मेसी में। अब आगे है टाइप्स ऑफ काउजेटिव एजेंट। कौन कौन से काउजेटिव एजेंट हैं जो बीमारियों का क्रिएट करने का काम करते हैं, जो संक्रमण फैलाने का काम करते हैं? पहला पहला है हमारा बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरस, थर्ड है फंगी, फोर्थ है पैरासाइट्स, फिफ्थ है प्रोटोजोआ, देन आगे है केमिकल एंड फिजिकल एजेंट। ये सब सारे जितने भी एजेंट हैं वो सब काउजेटिव एजेंट हैं, जिससे क्या होता है बीमारियां पनपती है, बीमारियां स्टार्ट होते हैं। पहला है बैक्टीरियल एजेंट। बैक्टीरियल बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब जो है बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, और वह जो है सिंगल सेल से बना होता है। दैट कैन काउजेज डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस। अब बैक्टीरिया जो है बीमारी क्रिएट करने का काम करते हैं, बीमारी को पैदा करने का काम करते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की ही वजह से होता है। टाइफाइड एंड कोलेरा। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और कोलेरा जो बीमारी जो है, जो डिजीज जो है, यह बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। दे स्प्रेड थ्रू एयर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये बीमारी जो है हवा के माध्यम से, साथ ही साथ कंटामिनेटेड फूड अगर हम यूज करते हैं तो उससे, अगर दूषित भोजन करते हैं तो उससे भी पनपता है। देन पानी से भी ये बीमारी जो है, अगर दूषित वाटर आप ड्रिंक कर रहे हैं अगर, तो उसके वजह से भी जो है ये बीमारी फैलती है। साथ ही साथ एंड पुअर हाइजीन्स, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कीजिएगा, पुअर हाइजीन्स के वजह से, सैनिटाइजेशन के वजह से जो है ये बीमारी फैलने का काम करता है। एंटीबायोटिक्स आर कॉमनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब जो है इन बीमारी में जो है एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है उनके इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, बट देयर मिसयूज कैन लीड टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट
लेकिन जो है ये बीमारी जो है सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक होने वाली नहीं है। देयरफॉर प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। लेकिन जो है इसमें जो है एंटीबायोटिक्स का यूज जो है ज़्यादातर हम लोग करते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हमारा पहला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे क्या होता है टीबी वगैरह होते हैं। कौन से बैक्टीरिया के वजह से? माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया के वजह से टीबी उत्पन्न होते हैं। सेल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के वजह से टाइफाइड फीवर उत्पन्न होते हैं, ये बीमारी जनरेट होते हैं। फिर वाइब्रो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के वजह से कोलेरा नामक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फिर आगे है हमारा वायरल एजेंट। वायरस आर इन्फेक्टियस एजेंट्स दैट काउज डिजीज। वायरल एजेंट में हमारा वायरस जो है वो बीमारी क्रिएट करने का काम करते हैं, सच एज कोविड-19, इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस। ये सब वायरस से पनपने वाली बीमारियां होती है। दे मल्टीप्लाई इनसाइड लिविंग सेल्स। यह हमारे बॉडी में जो है हमारे सेल्स के थ्रू जो है यह डेवलप होते हैं। सेल्स एंड डैमेज, और साथ ही साथ वो डेवलप तो होते ही हैं और साथ ही साथ हमारे सेल्स को डैमेज करने का भी काम करते हैं। कौन? वायरस। सेल्स के साथ साथ बॉडी टिश्यू को भी डैमेज करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। अब जो है एंटीबायोटिक्स जो है वायरल इन्फेक्शंस में जो है उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट मेनली इन्वॉल्व वैक्सीन्स एंड एंटीवायरल मेडिसिन्स। अब जो है इनको रोकने के लिए जो है एंटीवायरल मेडिसिन्स का यूज किया जाता है, साथ ही साथ वैक्सीन्स का यूज किया जाता है। किसको रोकने के लिए? वायरस संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए, जैसे कोविड-19 हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा हो गया। अंडरस्टैंडिंग वायरल डिजीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेशनल ड्रग यूज एंड डिजीज कंट्रोल इन द कम्युनिटी। अब जो है इन बीमारियों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ इन बीमारियों में लेने वाले मेडिसिन्स के बारे में भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि जो है बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सके और हमारे समुदाय में जो है इन बीमारियों से फैलने से रोका जा सके। सार्स कोविड-2 जो है कोविड ये वायरस है, जिसके वजह से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई? कोविड। इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसके वजह से फ्लू इन्फ्लुएंजा नामक डिजीज उत्पन्न हुआ। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, जिसके वजह से हेपेटाइटिस बी नामक डिजीज क्रिएट होते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस से हेपेटाइटिस सी नामक बीमारियां उत्पन्न होती है। HIV नामक वायरस से जो है एड्स उत्पन्न होते हैं। डेंगू वायरस से डेंगू फीवर। रेबीज वायरस से रेबीज, जो कुत्ते वगैरह के काटने से उत्पन्न होते हैं। मीजल्स वायरस से मीजल्स खसरा नामक बीमारियां जो है उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है फंगल एजेंट। फंगी काउज इन्फेक्टियस सच एज रिंगवर्म एंड कैंडिडेज। अब जो है फंगी जो है यह भी इन्फेक्शंस क्रिएट करने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं जो स्किन पे रिंगवर्म जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। These infectious affect the skin, mouth और genital area such as spread through contact और poor hygiene। अब देखा जाए तो ये फंगी एजेंट जो है, या अगर हम ज़्यादातर ये बीमारी जो है स्किन्स, माउथ और साथ ही साथ जो है जेनेटल एरिया में जो है ज़्यादातर फैलती है ये बीमारी। साथ ही साथ अगर साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, साफ सुथरा अगर आप नहीं रहिएगा, तो ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। कौन सी बीमारी? फंगल एजेंट से उत्पन्न हुए बीमारी। फंगल इन्फेक्टियस आर मोर कॉमन इन इम्यूनोकम्प्रोमिस्ड इंडिविजुअल्स। अब जो है ये बीमारी ज़्यादातर वैसे लोगों में देखने के लिए मिलता है जिनका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होते हैं। वैसे लोगों में जो है फंगल एजेंट से उत्पन्न हुए बीमारी जो है ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अब इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटी फंगल मेडिसिन्स का यूज करते हैं।
ट्रीटमेंट इज डन यूजिंग एंटी फंगल मेडिसिन एंड प्रॉपर हाइजीन्स हेल्प इन प्रिवेंशन। इन बीमारियों से रोकने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन का यूज किया जाता है और साथ ही साथ जो है बीमारियों को रोका जाता है किसके थ्रू, एंटी फंगल मेडिसिन के। टाइकोफैक्टोन स्पीसीज जो है जिससे रिंगवर्म, टिनिया नामक बीमारियां उत्पन्न होते हैं। कैंडिडा स्पीसीज से जो है कैंडिडियासिस ओरल ट्रस जिसमें काले वगैरह उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ जो है स्किन पे जो है गोल गोल जैसा जो है फुंसी फुंसी टाइप का सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है और उसको गांव में बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, चिनाई वगैरह बोलते हैं, कोडिंग वर्म भी। उसके बाद है पैरास्टेटिक्स एजेंट में जो है हमारा पैरास्टेटिक्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन ए होस्ट फॉर सर्वाइवल एंड काउज डिजीज। अब जो है पैरास्टेटिक्स एजेंट वैसे एजेंट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके जो है बीमारियां क्रिएट करने का काम करते हैं। प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट्स दैट काउज मलेरिया एंड स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिल्स मॉस्किटो। अब जो है मादा एनोफिल्स मॉस्किटो जो है मच्छर जो है उसके काटने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, मलेरिया उत्पन्न होते हैं। विच एक्ट एज ए वेक्टर, यह एक वेक्टर का काम करता है जो बीमारियां पनपने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो है पैरास्टेटिक डिजीज आर प्रिवेंटेड बाय वेक्टर कंट्रोल, गुड सैनिटेशन एंड ट्रीटेड विथ एंटी पैरास्टेटिक मेडिसिन। अब जो है इन बीमारियों से बचने के लिए एंटी पैरास्टेटिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं ताकि जो है इन बीमारियों से बचा जा सके और इन बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सके। इसमें हमारा पैरास्टेटिक्स मेडिसिन ये आपका एजेंट जो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है जो मच्छर से पनपता है ये बीमारियां जिसमें मलेरिया नामक बीमारी जो है उत्पन्न होते हैं। इटेनोबिया हिस्टोलिका में जो है अमीबोसिस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो है उत्पन्न होते हैं, पेट में जो है संक्रमण फैलते हैं हमारे आंत में, तो उससे जो है कौन सी बीमारी किसके वजह से होता है, पेरिस्टेटिक्स एजेंट के वजह से ये बीमारियां देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है गार्डिया लैम्बिलिया में जो है डायरिया डिजीज देखने के लिए मिलते हैं जिसमें दस्त का सिम्टम्स ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। अब आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है, एडुकेटेड कम्युनिटी, लोगों को जो है समुदाय में जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सके, बीमारियों पे कैसे कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद है प्रमोट्स रेटिशनल ड्रग यूज, लोगों को ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में बतलाना चाहिए, मेडिसिन का यूज कब होता है उन चीज़ों के बारे में बतलाना चाहिए। सपोर्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण सेवाएं को जो है सपोर्ट करना चाहिए, वैसे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए जिससे लोग जो है इजीली टीकाकरण सेवाएं ले सके और साथ ही साथ लोगों को बेनिफिट हो और लोग जो है बीमारियों से बच सके। हेल्प इन डिजीज प्रिवेंशन, साथ ही साथ जो है एक फार्मासिस्ट का अहम रोल है जो बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सके, बीमारियों पे कैसे कंट्रोल किया जा सके। अब है आगे कंक्लूजन। अंडरस्टैंडिंग कॉजेटिव्स एजेंट इज वाइटल इन सोशल फार्मेसी टू कंट्रोल डिजीज, इंश्योर रेटिशनल मेडिसिन यूज। अब जो है इस कंक्लूजन में जो है कॉजेटिव्स एजेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो बीमारी क्रिएट करने का काम करते हैं, बीमारी पनपाने का काम करते हैं, तो उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, किस तरीके से उन बीमारियों पे रोक लगाया जा सके, उनकी रोकथाम किया जा सके, इन चीज़ों के बारे में जो है इस क्लास में हम लोग देखें। साथ ही साथ मेडिसिन का यूज सही टाइम पे कितने डोज में लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में विशेष इसमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ लोग जो है वो हेल्थ के लेके उनका स्वास्थ्य इम्प्रूव हो, इन चीज़ों के बारे में जो है इन क्लास में हम लोग ने देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।